निराला आर्टिकल फैक्ट्री बिहार में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हम आए हैं बेन जो कि सरवन विधायक का क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पे हम आते हैं जो कि कुछ लोग से हम बात करना चाहते हैं कि भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जो है उनसे हम बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, राय पसराय प्रखंड से मैं बिलहम करता हूँ, बेरथू गांव से। और मैं यहाँ पहली बार मैं ये दूसरी बार मैं आ रहा हूँ। एक बार मैं जिला अध्यक्ष नहीं थे, उस परपक्ष में हमने प्रचार करने के लिए बाबा साहब को मिशन को जगाने के लिए यहाँ आए थे और पर्चा बांटने को काम किए थे। हम आपसे मैं पूछना चाहते हैं कि आपको इस बेन गांव में आने का मेन रीजन और कारण क्या है? हमने देखे यहाँ की बहुत लोग रोड पे जो संघर्ष करते हुए देखे थे वीडियो में कि यहाँ जो अथी बंद हुआ था भारत, तो इसमें यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था यहाँ को लोगों को। तो हमने देखे और एक बार और वीडियो देखे थे कि यहाँ बाबा साहब को मिशन को जगाने के लिए बाबा साहब को जन्मदिन मना रहे थे, तो बहुत भीड़ थे। और इस रोड से हम गुजर रहे थे इधर, तो हमने देखे कि बहुत यहाँ जागरूकता है। और इस परपक्ष पे हम नए, मेरा उस दिन इधर जाना कोई काम था, तो इसी वजह से हम गुजर रहे थे उस दिन। और हम ऐसे राय पसराय प्रखंड के अध्यक्ष थे उस वक्त, तो हमने उसी दिन। अभी आप क्या है? मैं अभी जिला अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी का। तो हम उस मकाम पर पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष किए हैं और हर लोग से संघर्ष करते हुए हम आज यहाँ पहुंचे हैं और समाज को जगाने के लिए काम किए हैं। और समाज को हम यही बताना चाहता हूं कि मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हुए आज मैं आप सबको बीच आया हूं। और मैं आप सबको भी यही कहूंगा कि जब मैंने बाबा साहब को प्रण ठाने हैं कि हम वहां तक पहुंच करके ही समाज को पहुंचा करके ही रहेंगे। और जितने समाज बाबा साहब को मिशन को मानते हैं और हम वहां तक बाबा साहब को जो मिशन अधूरा है वो बाबा साहब को मिशन को पूरा कर करके ही हम दम चुप बैठेंगे। वैसे मेरा यही मानसिकता है। और हम समाज से भी यही कहना चाहते हैं कि हमरे जैसे सेंटर भाई हैं और अशोक जी हैं और सारे लोग यहाँ हैं जिनको हमें नाम नहीं है याद, मगर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग मुझे अच्छा प्रदर्शन से जिला अध्यक्ष बनाए हैं और मुझे सम्मानित भी किए थे बिहार शरीफ में कि मेरा रंजीत कुमार रहे। और हम बोले थे कि यहाँ को पहले जो जिला अध्यक्ष थे अनीश कुमार और कभी यहाँ नहीं आए थे, तो मेरा भी एक विचार था कि हम वहाँ बेन प्रखंड में और बेन गांव में जा करके हम समाज को जगाने को काम करें और समाज मेरा आगे बढ़े। जो भी है जो अच्छे काज पर पहुंचे और जो भी अगर किसी से निंदा शिकायत होती है, किसी पुलिस प्रशासन अगर किन्हीं को जोर जबरदस्ती करते हैं, तो मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, नंबर भी डाला हुआ है और उस पर सर्च कर करके और फोन कीजिए। और हम हर समाज को मदद करने के लिए चले हैं, हर समाज को हम साथ देने के लिए चले हैं जो कि बाबा साहब को मिशन को पूरा करने के लिए। आपको मैं चाहता हूं कि बाबा साहब का जो कुछ अनुच्छेद है, आर्टिकल है, कुछ ऐसे आर्टिकल को बता सकते हैं जो कि आप समाज में लोगों को साबित करके दिखा सकते हैं। कोई आर्टिकल आपके पास है, अनुच्छेद, जिसके द्वारा आप लोगों को आप साबित करके दिखा सकते हैं? बाबा साहब का तो क्या बोलते हैं 4 भी 15 भी आर्टिकल है जो कि बाबा साहब प्रत्यक्ष में दिखा चुके हैं कि हमको संघर्ष करने में बाबा साहब को कितना कठिनाई हुआ था। और बाबा साहब का जो बच्चा उसी दिन, जिस दिन संविधान को देख रेख करने के लिए बाबा साहब जा रहे थे, संविधान लिख करके वहां सौंपे थे, तो बाबा साहब को बच्चा को तबीयत बहुत सीरियस था और उनको पत्नी बोले कि बच्चा को नहीं देखिए, समाज को देखिए। एक बच्चा नहीं, अनेक बच्चा है समाज में जो कि बाबा साहब को मानेंगे। वो बाबा साहब को, संविधान को बच्चा ही समझते हैं कि ये बाबा साहब हैं और ये संविधान जो मानते हैं
संविधान को आगे कोई सर झुकाते हैं वो बाबा साहब को पुत्र कहलाते हैं। और इस परपक्ष में हमने सोचे कि चलिए भाई ये बेन में बहुत जागरूकता है और जा करके ये दिखाने को काम करेंगे। और ये निराला जी हैं मीडिया प्रभारी और ये अपने समाज में चल कर के जगाने को काम करते हैं और किसी दुख सुख में भागीदारी बनने को काम करते हैं। ये जैसे हमसे बहुत पहले से अखिलेश भैया हैं बिहार शरीफ का प्रखंड अध्यक्ष और वो हमसे बहुत पहले से जगाने को काम कर रहे हैं। उन्हीं को नेतृत्व में हमने जिला अध्यक्ष बने हैं और इस समाज में हम जा करके समाज को जगा रहे हैं और समाज को जगाने को काम करेंगे। और समाज और आपसे मैं ये पूछना चाहते हैं कि आगे अगर आपको ऐसा संघर्ष कभी मान लिया जाए कि प्रशासन के द्वारा आपको दबाव मिलेगा तो उस प्रकार से आप क्या इस अपना अध्यक्षता करना छोड़ दीजिएगा या चालू रखिएगा? अगर समाज के लिए एक एक बूंद का कतरा अगर हमको चुकाना पड़े, प्रशासन हो या किसी अगर जगह हमको देना पड़े, लाठी खाना पड़े, तो हम झुकेंगे नहीं और समाज को उठा करके ही दम लेंगे। मेरा यहाँ पे हम कुछ लोग हैं जो उनसे बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम हुआ अखिलेश अम्बेडकर भीम आर्मी प्रखंड अध्यक्ष। अच्छा, आपका मेन उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य यही है कि आज देख रहे हैं कि बहुजन समाज का जो आज स्थिति है 75-76 साल होने के बाद भी आज हमारा समाज सोया हुआ है और मनवादियों के द्वारा उसको प्रताड़ित करता है। थाना पुलिस प्रशासन जो भी होता है, गांव के जो मनवादी होते हैं वो लोग बहुत हमारे समाज को प्रताड़ित करता है। तो हमने ये माननीय कांसी राम साहब के विचारधारा को लेकर, बड़े भाई चंद्रशेखर जी के विचारधारा को लेकर, बाबा साहब को लेकर विचारधारा को हमने जागा और समाज को जगाने के लिए गांव-गांव चल रहे हैं कि हमारा समाज जागे, शिक्षित हो, पढ़े, विकास करे और आगे बढ़े, क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है। अच्छा, आप यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? धनवंती बोस। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपका कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आए हैं? हम नूरसराय प्रखंड के अध्यक्ष हैं और मियार गांव है हमको। मियार गांव। आपसे मैं पूछना चाहते हैं, आप इसका भीमराव बाबा जो साहब अंबेडकर का जो अनुयायी है, इसके पीछे आप दीवाना है, आखिर मेन दीवाना होने के मेन रीजन कारण क्या है? हमको बाबा साहब ने आजादी दी है, हम बाबा साहब को छोड़ दिए किस लिए? हमको चलते बाबा साहब 4 कुर्बान बच्चे कर दिए सब समाज के चलते, तो उनके लिए हम किस लिए पीछे हटे? हम अपना भी जान दे देंगे, बाबा साहब ने दिया जैसे हम भी दे देंगे जान। आप जान दे दीजिए? हाँ, हम दे देंगे रोड पे जाके। तो सचमुच में हम इनसे भी कुछ और भाई लोग हैं, इनसे बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ भैया? जी, मेरा शुभ नाम हुआ सनी कुमार उर्फ सेंटर कुमार। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप जो इनका अनुयायी हैं अंबेडकर जी का, तो अनुयायी हैं तो आप किस प्रकार से लोगों को साबित कर सकते हैं? क्योंकि समाज में सचमुच में बहुत सामना करना पड़ रहा है, बहुत संकट है, मुसीबत है, परेशानी है, आप कैसे इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं? जी आपका सबसे पहले मैं चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आपका चैनल से आपको चैनल के माध्यम से मैं सभी बहुजन समाज SC ST OBC माइनॉरिटी सिख ईसाई मुस्लिम भाइयों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि समय हमारा बहुत तेज गति से निकला जा रहा है। इसलिए मेरा सभी भाइयों से, बहुजन समाज से खास तौर के मेरा पर्सनल विनती है कि समय हमारा बहुत तेजी से आगे निकला जा रहा है। आज तक हमारा लगभग 70-78 साल हो चुका है संविधान लागू किया हुआ, और आज तक हमारा जिस तरीका से भारत में हमारा दलितों का जिस तरीका से आबादी है, उस तरीका से हमारे समाज को मानसिक गुलाम और ज्यादा है। जितना आजादी है, जिस तरीका से हमारे समाज लोग जितना हमारे भारत में आजादी है, उतना ही उस तरीका से वो अंधभक्ति में जा रहा है। मैं चाहूंगा कि बाबा साहब ने कितना कठिन पूर्वक समय दे करके उन्होंने हमारा समाज के लिए अपने बच्चों और अपने पूरी जीवन को उन्होंने इस तरह का बिताया कि इसका आज तक कोई इतिहास में ऐसा इंसान कोई पैदा नहीं लिया। तो सचमुच में हम देख रहे हैं कि और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? आपको चैनल के पहले क्रांतिकारी जय भीम नव बुधाय। मैं राजवीर भीम आर्मी प्रखंड के कार्यकर्ता हैं
और बेन प्रखंड वाले आवासियों के तहे दिल से क्रांतिकारी जय भीम। और यहाँ पे हम दोबारा आ चुके हैं। बेन प्रखंड में देखें कि अम्बेडकरवादी की लहर बहुत जबरदस्त फैला हुआ है। और इस लहर से हम इतनी प्रताड़ित होते हैं आने पे, ये खुशियां हमको इतनी लाते हैं कि भाई सच्ची में अम्बेडकरवादी होना चाहिए था। एक प्लेटफार्म पे आना होगा, एक आपको लाठी मजबूत करना होगा कि अपने दबे कुचले समाज की आवाज बुलंद करें। जैसे चंद्रशेखर भाई आवाज बुलंद करते हैं। 30 के 30 दिन सांसद होते हुए मैं अपने संसद पद के गर्मा नहीं समझते कि हम संसद देखें। एक आम व्यक्ति जैसा रोडों पर धूप हो बरसात हो, रोडों पर अपना चटाई बिछा के तिरपाल बिछा के मतलब बैठने का काम करते हैं। सांसद वजूद नहीं जानते हैं कि सांसद बने हुए हैं, आम पब्लिक जैसा सेवा देते हैं 30 के 30 दिन। और ये भी बोले हैं, कल परसों की बात है, अगर हमको सामाजिक के काम नहीं रहता है तो हमको मन करता है कि जेल जाके हम आराम करें, कि जेल के अलावा हमको आराम का जो नहीं लगता है। जेल में अच्छी आराम मिलता है। चंद्रशेखर भाई बोले हैं, हम नहीं बोल रहे हैं ऐसा, चंद्रशेखर भाई बोल रहे हैं। तो सचमुच में हम इस प्रकार से और भी कुछ लोग हैं जो उनसे बात करना चाहते हैं। जो आपका शुभ नाम क्या हुआ भैया? जी, मेरा शुभ नाम गौतम कुमार गौरव हुआ। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों को मैं जय भीम नमो बुद्धाय करना चाहूँगा। आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? वैसे मेरा गांव हुआ मुरारपुर, हिलसा प्रखंड में पड़ता है, और मैं हिलसा का पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रह चुका हूँ। और हिलसा वेल्ड में मैंने भीम आर्मी का विस्तार करने का काम किया बहुत पहले से, लगभग 2016 से ही मैं यहाँ कार्यरत हूँ मैं। और अभी मैं एक स्वतंत्र कार्यकर्ता के रूप में हूँ। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जो बेन प्रखंड बेन गांव का एक काफिला देख रहे हैं, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, जो कि बेन गांव का है। सारे लोग जो कि यहाँ के समाज जो पाए जाते हैं, देखने की चीज है। आप देख सकते हैं यहाँ भी कुछ लोग हैं जो हम उनसे बात करना चाहते हैं, जो कि इस प्रकार से, जो कि यहाँ पे महिलाएं भी बहुत लोग पाए जाते हैं, जो मौजूद पाए जाते हैं, उन लोग से हम बात करना चाहते हैं। आपका नाम क्या है जी? दिव्या कुमारी। कस के बोलिए। दिव्या कुमारी। आप थोड़ा खड़ा हो जाइए। आप मुझे अंबेडकर के बारे में कुछ शायरी हो या कुछ आपको ऐसा लगता है, कुछ वाणी है, तो क्या बता सकते हैं? शायरी बता। हाँ, शायरी बताइए। हम भीम के औलाद हैं, सम्मान के लिए हम कुछ भी कर देंगे संविधान के लिए। और भी बोलिए। धरती झुक नहीं सकता आसमान के आगे, इंसान झुक नहीं सकता शमशान के आगे। कहते हैं मंदिर में राम नजर आते हैं, राम को भी झुकना पड़ा संविधान के आगे। और भी कुछ बोल सकते हैं? हाथों में किताब जेब में पेन, यही तो है बाबा साहेब की देन। चलिए, अगर आपके पास, मैं अपॉर्चुनिटी और दे रहा हूँ, अगर आप भी कुछ और बोलना चाहते हैं बाबा साहब के बारे में तो बोल सकते हैं, जो आपके पास जानकारी है। चलिए, तो सचमुच में हम जो देख सकते हैं यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जो उनसे हम बात करना चाहते हैं, जो कि अपना बहुमूल्य समय देते हुए यहाँ पर इकट्ठा हुए, और सचमुच में बहुत अच्छा लगा। चाचा, आप भी अंबेडकर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, जो डॉक्टर साहब ने अपना वाणी को लोगों के प्रति रखे हैं, और क्या आपके पास कुछ उद्देश्य है उनके बारे में कहने का? सबसे पहले मैं आपको और आपका चैनल चलाने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं कुछ कहने से पहले तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, रमाबाई प्रियार साहब, शिक्षा के देवी रमाबाई सावित्रीबाई फुले, और मैं दलितों, महिलाओं, पिछड़ों का मसीहा, संविधान का निर्माता और विश्व का छठा विद्वान भारत रत्न बाबा साहब का कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनका देन है कि आज हम लोग इस तरह से सभा और सोसाइटी लगा करके एक प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव कर रहा हूं। नहीं तो बाबा साहब नहीं होते तो आज मनुस्मृति लागू इस देश में होता, और न हम लोग को कोई सभा करने का अधिकार था, न कोई सोसाइटी करने का अधिकार था, और न ही हम लोग इकट्ठा होकर के इस तरह से विकास के सवाल पर इकट्ठा होकर बात करने का अधिकार था। आज धन्य है बाबा साहब, जिन्होंने हम लोगों के लिए अपने 4 बच्चे को कुर्बानी दिए हैं। मैं उनका
मिशन के साथ हूँ और आज से नहीं, बहुत पुराना मुझे लगाव रहा है। भीम आर्मी नहीं, बीएसपी से ही हम लोग उनका मिशन को लेकर के चल रहे हैं। और आज जो प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, इसके लिए मैं काफी खुश हूँ कि कम से कम अब लड़का नौजवान जो है आगे बढ़ा है और जागरूक हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस गांव नहीं, इस प्रखंड के सभी नौजवानों को। इसी तरह से हर काम में आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को हर जगह हमारी माँ बहन के साथ प्रताड़ना होती है, रेप होता है, बलात्कार होता है, उस समय हम लोग इसी तरह से एकजुट होकर के थाना में, जिस तरह से चंद्रशेखर भाई ने थाना को घेराव किया है, एसपी डीएसपी को घेराव कर करके हम गरीबों को अधिकार दिलाया है, मान सम्मान दिलाया है, उसी तरह से यहाँ का भी नौजवान आगे बढ़े और हमारी माँ बहनों को मान सम्मान दिलाने का काम करे। इसी के साथ मैं अपना बात बंद करता हूँ। थैंक्स। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो काफिला है बेन प्रखंड का, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो अलग अलग गांव से विभिन्न गांव से आकर यहाँ पे अपने शब्द को, वाणी को रखे हैं। और सचमुच में आप भी कुछ बोलना चाहते हैं चाचा? बोलिए। मेरा नाम है रामचंद्र दास, साकिन मखदूमपुर के निवासी हूँ। मेरा ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा साहेब को, संविधान को देखते हुए नजर में आया कि हम लोग के कहीं पर अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। यह कहीं पर देखते थे, ऐसा विभाग में भी देखते थे, प्रशासन लोग के देखते थे कि कहीं पर जाते हैं तो किसी प्रकार के काम नहीं करता। यह विधि के रहता है लाइन के बारे में, तो उस पर शोषण करते रहता है, बार बार भेजते रहता है, बिजली बिल भी भेज देता है, जो कि अपने आप के वही लोग है जो कि चोरी करके कनेक्शन को ले जाते हैं। चलिए, बात सही बोले। तो सचमुच में हम बताना चाहते हैं कि और भी कुछ लोग हैं जो उनसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। आप बताइए भैया, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम मुकेश कुमार हुआ। तो आपने जिस तरह से यहाँ पे सारे लोग पाए जाते हैं, अपना अपना कुछ बात को रखे, हम चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं? बाबा साहेब जो उंगली का इशारा किए हैं, एक इशारा है स्कूल की ओर, दूसरा इशारा है संसद की ओर, तीसरा इशारा है बुद्ध की ओर। तो हमारे वंचित समाज और हमारे दलित भाइयों को, बहनों को मैं इन 3 इशारों पे ले जाने का प्रचार प्रसार मैं करते रहता हूँ। आज नहीं, मैं 10 सालों से प्रचार प्रसार में लगा हूँ। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। तो सचमुच में हम चाहते हैं कि हम लोग ने सब लोग से कुछ कुछ बातों को रखें, अपना अपना बात रखें। और हम चाहते हैं कि सच में जो अंबेडकर जी का वाणी है, उनकी मानसिकता जो है उस रास्ता पर चलना है। और भी कुछ लोग हैं जो उनसे बात करना चाहते हैं। आपका उद्देश्य क्या है सर अम्बेडकर जी के बारे में? सबसे पहले आपका चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं और मैं यहाँ के मूल निवासियों को मैं जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। सबसे पहला मैं अपना नाम बता देना चाहता हूं। मेरा नाम पेंटर कुमार बौद्ध। मैं समाज के लिए, भाई चंद्रशेखर को आवाज के लिए हमेशा मैं तख्त पे खड़ा रहता हूं। और जो भी आज आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं ही हूँ वो व्यक्ति जो अपने समाज के मैं हर एतवार के एतवार एक रूम में ले जा करके बाबा साहेब के जानकारी, बुद्ध का जानकारी, समाज का जानकारी यही पेंटर कुमार देने वाला है। तभी आप यहाँ पर हैं और हम लोग भी हैं जो आपको चैनल के माध्यम से जो बात कर रहे हैं। हम ये सब इस गांव के, सिर्फ इस गांव के मैं बता रहा हूँ, यही पेंटर कुमार है। मैं बाबा साहेब को मिशन के और बुद्ध के, फूले पेरियार, भाई उद्धम सिंह, संत गाडगे, ज्योतिराव फूले, ललाई सिंह दादा पेरियार, रामास्वामी नायकर, मैं सभी को मैं नमन करते हुए मैं यही कहता हूँ कि जिस तरीके से मेरे समाज में
जो भी आज भी व्यक्ति जानते भर में भी और उनको जानने का इच्छा नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि उनसे बड़ा कमियां और उनसे बड़ा मूर्ख कोई होगा ही नहीं। क्योंकि आज प्रचार प्रसार इतना हो रहा है कि यूट्यूब के माध्यम से बैठे बैठे व्यक्ति जान सकता है। तो सचमुच में हम चाहते हैं कि हम उनके रास्ता पर चलना, उनके मार्ग पर चलना है, और यह है कि उनकी जो भी बानी है, जो भी उनकी सिस्टम है, उस पे चलना है। निराला आर्टिकल 15 बिहार में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।